हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रियल नंबर का सारा वीडियो एकदम लेक्चर वाइज आपको अच्छे तरीके से दे दिया है। अगर आपको पहले वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ही है पॉलिनॉमियल्स। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर पॉलिनॉमियल्स क्या होता है और किस तरीके से पॉलिनॉमियल्स बना है, उसका कितना डिवीजन होता है, कितने पार्टों में इसको बांटा गया है, हमारे पास किस तरीके का पॉलिनॉमियल्स होता है और किस क्या क्या कंडीशन होती है पॉलिनॉमियल्स बनाने के लिए, और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल्स नहीं कहते हैं। इतना छोटा छोटा चीज़ हमारा बेसिक है जो कि क्लास 9 के सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लास 10th के टॉपिक पे आएंगे, जीरो ज़्यादा पॉलिनॉमियल्स सीखेंगे और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के बारे में सीखेंगे और किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनॉमियल्स का जीरोस को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारा अच्छे से हम लोग सीखना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पास पॉलिनॉमियल चैप्टर है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, सबको पता होगा। क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर का नाम है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है? देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन अगर हमारे पास प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट हो, ठीक है, जो एक्सप्रेशन अगर हमारे पास प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग हो, सेपरेट हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही दूसरा रूप होता है क्या, पॉलिनॉमियल्स। मतलब समझिए, हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखता है। समझ में आ रहा है? हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखता है। मतलब समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से हो x² + 4y और +6 इस तरह से लिख दिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग है। जब हमारे पास कोई भी प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग हो जाता है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन हम क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कह सकते हैं? बिल्कुल, हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं है। अगर यही हमारे पास पावर इस तरीके से हो जाता, 4x का पावर -6 हो जाता प्लस 4x हो जाता, तो हमारे पास पावर नेगेटिव में हो गया। बिल्कुल फिर से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि प्लस और माइनस का द्वारा अलग अलग किया गया है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो मतलब हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर जनरेशन होगा कि पहला चीज़ कि हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स नहीं कह सकते हैं। दूसरा चीज़ कि केवल हम उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कह सकते हैं जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखता है। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब जिसका पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ध्यान समझिए, कुछ शर्तें और कंडीशन होती है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स बनाने के लिए और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स नहीं बनाने के लिए, और इस पे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे 3-4 कंडीशन होते हैं जो उसको हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होता है, अगर उसका पावर नेगेटिव में आ गया है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल सबको पता है किसको कहते हैं? देखिए, वेरिएबल हम ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे लेटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और सारे नंबरों को कांस्टेंट नंबर्स कह देते हैं। वेरिएबल अपनी वैल्यू को कंटिन्यू बदलता रहता है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो अपने वैल्यू को कंटिन्यू नहीं बदलते रहते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, फिक्स वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ध्यान समझिए, कभी भी अगर हमारे पास वेरिएबल के पावर नेगेटिव में आ गया है तो उस तरीके के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स नहीं कह सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। दूसरा कंडीशन होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो गया तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। चौथा कंडीशन क्या होता है कि कभी भी हमारे पास वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर आ गया है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट एकदम पॉलिनॉमियल्स का समझ में आ रहा होगा कि हम किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं और किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम केवल उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखता है। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि हम पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखता हो, मतलब जिसका पावर नेगेटिव में ना हो। ठीक है, मतलब समझिए, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए तो हम उसको पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। अगर पावर नेगेटिव में हो गया तो पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा। पावर फ्रैक्शन में हो गया तो पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा।
पावर अगर हमारे पास ये कहता है वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, वेरिएबल्स अगर रूट्स के अंदर चला गया तो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकता है। तो इस 4 कंडीशन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा चीज कि पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है उसको 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया है। पहला हमारे पास पोली और दूसरा होता है नोमियल्स। मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा, पोली मतलब एक से ज़्यादा, नोमियल्स मतलब टर्म्स, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स आता है तो उस तरीके के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट एकदम पॉलिनोमियल्स का समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले अब डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं। मतलब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स में डिवीजन किया गया है। देखिए, पॉलिनोमियल्स को जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। पहला टर्म्स के बेसिस पर डिवीजन किया गया है और दूसरा हमारे पास डिग्री के बेसिस पर डिवीजन किया गया है। टर्म्स के बेसिस पर डिवीजन किया गया है, पहला मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स और तीसरा ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म्स हो, देखिए 8 सिंगल है, एक टर्म्स है, 6x सिंगल है, एक टर्म्स है, 3y सिंगल है, एक टर्म्स है, इस तरीके के हम कहते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, देखिए 1 और 2, प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 जिस पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 2 टर्म्स होता है उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, देखिए 1 2 3, ये नहीं होगा, जिसमें 3 टर्म्स हो, 1 2 3, जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स होता है उस तरीके के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और डिग्री के बेसिस पे देखिए, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किया गया है। सबसे पहला जीरो पॉलिनोमियल्स होता है, दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, तीसरा लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, चौथा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, पांचवा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, 6 में यहाँ पर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। सारे को अच्छे समझते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है जी? जीरो पॉलिनोमियल्स हम उस पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसकी डिग्री अभी डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? अनडिफाइंड हो। तो अपने से एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल्स है? सिंपल सा जीरो। देखिए, जो जीरो है, जो हमारे पास जीरो है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, अभी डिफाइन ही नहीं किया गया है। मतलब इसके साथ अगर x के पावर 100 भी कर दोगे ना तो मल्टीप्लाई तो वापस से जीरो ही आ जाएगा, और x के पावर 0 भी करोगे ना तो वापस से वही जीरो ही आ जाएगा। तो हर बार जीरो आ रहा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। इसका डिग्री अनडिफाइंड है तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं? सिंपल सा जीरो। जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। ठीक है, सेकंड यहाँ पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मतलब जिसकी डिग्री कितना हो? जीरो हो। मतलब कोई भी नंबर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। 4 हो, 1 हो, 8 हो, माइनस में हो, वो सारे के सारे यहाँ पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री उनका क्या होता है? जीरो होता है। देखिए यहाँ पे डिग्री कैसे पता चलेंगे? वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। देखिए यहाँ मान लीजिए x के पावर 0 रख दिया, वापस तो 4 ही आंसर आएगा। तो डिग्री कितना है भाई? जीरो है। जब हमारे पास डिग्री जीरो हो जाता है तो उस तरीके के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद आता है आपस लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो। देखिए x + 4 वेरिएबल्स x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितना है? कुछ नहीं है। जब हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 छिपा हुआ है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। और जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो जाता है उस तरह के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद 4 में आता है आपस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, और ये यहाँ पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद यहाँ पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिसकी डिग्री 3 हो। जब भी यहाँ पास कोई भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 हो जाता है तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पास क्या? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? 4th पावर, जिसकी डिग्री 4 हो। जिसकी डिग्री 4 हो उस तरह के पॉलिनोमियल्स हम क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कह दिया जाता है। अब यहाँ तक तो हमने क्लास 9th में बेसिक पार्ट सीखा है। अब आइए हम लोग सीखते हैं क्लास 10th के टॉपिक को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, क्लास 10th में आपको केवल हमारे पास 4 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला पढ़ना है फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का कैसा रूप होता है? क्लास 10th का पॉलिनोमियल का कैसा फॉर्म होता है, कैसा रूप होता है। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना सीखना है। चौथा, तीसरा यहाँ पास क्या करना है? हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाते हैं। और चौथा आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ को देखकर हम कैसे पता करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल से कितना जीरोस है। तो चलिए 1 बाय 1 सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पास पढ़ना है फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का कैसा रूप होता है? तो सबसे पहले ये सिंपल सा है, आपको देख लेना है कि कोई भी यहाँ पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फॉर्म इस तरीके से होता है ax² + bx + c। मतलब कि
हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ सटा हुआ नंबर है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स के साथ सटा हुआ नंबर है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर्स कहते हैं। आगे देखिए क्या पढ़ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जीरोस क्या होता है। देखिए जीरोस क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में रख देते हैं तो उसकी वैल्यू अगर कम्प्लीटली जीरो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वो जीरोस होता है पॉलिनोमियल्स कहलाता है, उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस कहलाता है। क्यों जीरोस कहलाता है, क्योंकि वही तो उस पॉलिनोमियल्स कम्प्लीटली जीरो बनाता है। और किसी कभी भी क्या करता है कि अगर एग्जामिनेशन पूछ देता है तो कोई भी पॉलिनोमियल्स हम किस तरह से जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस उसको चुपचाप से जीरो के बराबर कर देना है। मतलब आप समझिए, अगर हमारे पास एक्स और प्लस में 4 है जी, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका जीरो निकाल के बताइए इसका जीरोस कितना है, तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि इसकी वैल्यू कंप्लीटली जीरो आ जाएगा, तो मतलब कि माइनस का 4 रखना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास बड़ा पॉलिनोमियल, ये तो छोटा है हमारे पास तो हमने आसानी से निकाल लिया, लेकिन अगर बड़ा हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आता है ये निकालना मुश्किल होता है। तो कभी भी आपको अगर जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का निकालना है तो करना है कुछ नहीं है, बस उसको चुपचाप से आप जीरो के बराबर कर दीजिए। तो अगर हम इसको जीरो के बराबर करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। x की वैल्यू जो माइनस का 4 आया यही इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आई होप कि कोई जीरो का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा बड़ा पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या आया कि अगर हमारे पास आया है इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस आ गया हमारे पास 7x और प्लस 12, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इसका जीरोस निकाल के बताइए, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के देकर बताइए। तो क्लास 9 में हमने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, करना कुछ नहीं है, जीरोस निकालने के लिए हमेशा जीरो के बराबर कर देता है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 4x और प्लस में 3x और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 12 = 0। एक्स को अगर बाहर निकाल लेते हैं इस दोनों में से तो x + 4 हो जाएगा, और इन दोनों में से 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास x + 4 हो जाएगा और = 0। हमने कुछ नहीं किया, बस फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ से x = आ जाएगा कितना, माइनस का 4 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से दो कंडीशन निकला, पहला जितनी हाईएस्ट पावर रहेगी जीरोस उतना ही निकलेगा, दूसरा कभी भी कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल आ जाए उसका अगर हमको जीरोस निकालना है तो करना कुछ नहीं, बस उसको जीरो के बराबर कर दीजिए, जो एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, देखिए क्या रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमारे पास क्या कहता है कि पहला रिलेशनशिप क्या कहता है, यहाँ से इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल से हमारे पास इस तरीके से ax² प्लस bx और प्लस हमारे पास c है, ये हमारे पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ जीरो निकाला जाता है, सम ऑफ जीरोस हम मान लेते हैं कि जीरोस क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा आपने माना है, इसको कहते हैं, ध्यान देखिए, इसका जीरोस मान लेते हैं क्या है, अल्फा है और दूसरा हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब दोनों आपको जीरोस को जोड़ना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होते हैं माइनस का b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस का b/a, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c अपॉन में a, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। अब भाई अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा बीटा मान लीजिए अपने से ये इस पॉलिनोमियल से क्या है, जीरोस है। और जब जीरोस रहेगा तो मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आएगा c/a। यही हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तीसरे टॉपिक देखिए, हाउ टू मेक्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हम किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाते हैं। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, कभी भी एग्जामिनेशन देता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, जो कि मान लेते हैं सम ऑफ जीरोस हमको अल्फा और बीटा ही दिया हुआ है, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा हुआ। अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान से देखिए, अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लेते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाएंगे, तो उसके लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन बहुत वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x
और प्लस हमारे पास होता है अल्फा एन मल्टीप्लाई बीटा। दिमाग में इसको बैठा लीजिए भाई, जिसको स्क्रीनशॉट कीजिए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि कभी भी अगर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को बनाएंगे, तो उसको सम देना चाहिए, दोनों जीरोस को प्लस देना चाहिए और प्रोडक्ट देना चाहिए, दोनों जीरो का प्रोडक्ट देना चाहिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तुरंत हमारे पास निकल जाएगा। चौथा हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम किसी भी पॉलिनॉमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना सीखते हैं और ये बता पाते हैं कि वो किस तरीके का पॉलिनॉमियल्स है। सबसे पहले देखिए, सबको पता है कि ग्राफ इस तरीके से कहीं होता है, इस तरीके से ग्राफ हमारे पास होता है,